नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपने अवचेतन मन को गतिशील कैसे बनाएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। आप कई तरीकों से अपने अवचेतन मस्तिष्क को लगातार गतिशील बनाए रख सकते हैं। पहला और आसान तरीका यह है कि पहले एक पेपर की शीट लें और जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसे विस्तार से लिख डालें। कभी कभी लिखने के बीच में ही या लिखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि समस्या की जड़ क्या है और इसके हल के लिए आपको क्या क्या उपाय करने होंगे। जब आप इस उधेड़ बुन से गुजरते रहेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है और क्या करें ना करें, उसी समय अवचेतन मस्तिष्क आपको रिस्पॉन्स देगा, सही और स्थायी निदान देगा जो आपको चाहिए। दूसरा तरीका अवचेतन मस्तिष्क को सक्रिय करने का यह है कि आप अपनी समस्या पूरी तरह भूल जाएं, किसी और काम में ऐसे जुटें और इतना व्यस्त हो जाएं मानो आपके पास उस समस्या के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। उस काम के दौरान या उसे समाप्त करने के बाद आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि जिस समस्या की आपने बिल्कुल परवाह नहीं की उसका निदान आपके दिमाग में आया हुआ है। लेकिन याद रहे, आप जो भी करें तुरंत करें, उसमें विलंब ना हो और टले नहीं। बड़े बड़े महान लोगों ने इस प्रक्रिया को अपनाकर सफलता हासिल की है। उन लोगों ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के वश में होकर ऐसी गंभीर समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जिसको लेकर उन लोगों ने ज़्यादा माथापच्ची नहीं की, उसे मस्तिष्क शांत करना कहा। जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं तथा आपका मन दिमाग खाली या विचार शून्य हो जाता है तो अक्सर सुपर अवचेतन विचार पनपता है। अवचेतन मस्तिष्क को गतिशील करने का मेरा अपना एक अलग तरीका है, वह है बिल्कुल एकाग्रचित हो जाना। यह सबसे अचूक तरीका है। आप चाहे जो आजमा सकते हैं। मात्र आधा घंटे आंखें बंद करके अपने आप में डूब जाएं और पूरे शरीर तथा दिमाग को शिथिल छोड़ दें। लगेगा कि कोई चिंता आपको परेशानी में नहीं डाल सकती। मन मस्तिष्क को ध्यान में केंद्रित करने के लिए उस दौरान कुछ ना सोचे ना करें। एकाग्रता में व्यवधान डालने वाली हर चीज छोड़ दें। इसलिए आंखें बंद करके बैठना ज़रूरी है ताकि किसी किताब या पत्रिका पर नज़र ना पड़े और चाय कॉफ़ी की इच्छा से ध्यान भंग ना हो। इसे मौन साधना कहा जाता है। इस अवस्था में बैठने के अभ्यास से चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। महान चिंतक, लेखक और विचारक इसे चिरंतन विचारशीलता की संज्ञा देते हैं। आप अपने लक्ष्य चिंता के बारे में कुछ सोचें ही नहीं, अपने दिमाग पे ज़रा भी जोर ना डालें, बिल्कुल शून्य में रहें। अपने जीवन में जुड़ी बीती घटनाओं के विषय में या भविष्य की बात बारीकी से सोचें। अभी आप आसन की मुद्रा में रिलैक्स मूड में आंखें बंद करके बैठेंगे तो या तो दिमाग में कोई बात ही नहीं रहेगी या हर बात सिनेमा के दृश्य की तरह मानस पटल पर उभरेगी। तनाव से मुक्त दिमाग में थोड़ी देर बाद एक विचार आएगा और आपको लगेगा यही वह निदान है जो आप खोज रहे थे। अच्छे व मधुर शास्त्रीय संगीत भी अवचेतन मस्तिष्क में हलचल पैदा करते हैं। अपने अंतरतम की गहराई में डूबकर मन मस्तिष्क को खाली छोड़ देने से भी दिमाग में ताजगी और सक्रियता आती है। कभी कभी सोते समय या सवेरे जागने के वक्त भी दिमाग गंभीर समस्या का हल दे देता है। आप अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक रखें और सोने से पहले जागने के बाद अगर कोई विचार उभरे तो उसे तुरंत लिख डालें ताकि आप भूलें नहीं। एक बार दिमाग से बात निकल जाने के बाद उसका वापस फिर आना कोई ज़रूरी नहीं। आप व्यायाम, घूमना, टहलना, तैरना और दिल में रक्त संचार बढ़ाने वाली शारीरिक गतिविधियों से भी अपने अवचेतन मस्तिष्क को गतिशील बना सकते हैं। इनसे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होते हैं। इन रसायनों से आप आनंद तथा सुख का अनुभव करते हैं तथा साथ ही सुपर अवचेतन प्रेरणाएं भी मिलती हैं। इसी वजह से अनेक लोगों को व्यायाम के बाद शार में सर्वश्रेष्ठ विचार मिलते हैं। जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क की नस नस से परिचित होकर दिमाग की अद्भुत शाश्वत शक्ति पर भरोसा करने लगेंगे तो आपको असीमित संभावनाएं दिखाई देंगी। आपका काम है सिर्फ खुद को अवचेतन दिमाग के वश में लाना और उसके अंदर मौजूद असीमित व अनंत संभावनाओं का इस्तेमाल करना।
बस भरोसा रखें, यह आपके लिए बिल्कुल सही वक्त पर सही रास्ता सुझाएगा। अगर आपने अवचेतन समाधान का संकेत प्राप्त कर लिया तो आप निम्न तरीकों से बात कर सकते हैं। अवचेतन समाधान अपने आप में हर दृष्टि से परिपूर्ण है। इसमें आपकी समस्या लक्ष्य से जुड़े सभी पहलुओं का विशद विवेचन है। अवचेतन समाधान बिल्कुल स्पष्ट, सरल और आपकी क्षमताओं के दायरे में हल प्रस्तुत करता है। हासिल होने के बाद आपके मुंह से अनायास ही निकल जाएगा कि यह विचार और पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अवचेतन विचार या समाधान की अनुभूति आपके अपने विवेक से ही जागती है। आपको स्वयं लगेगा कि यह बिल्कुल सही और उपयुक्त है। आप इत्मीनान और प्रसन्न महसूस करेंगे। आपके माथे से तनाव और चिंता दूर हो जाएगी। आप खुद इसे यथासंभव जल्द से जल्द कार्यान्वित करने को उत्सुक हो जाएंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।